वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 338 और आज हो गई है 17 मई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, देखिए इसे दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से लॉन्च किया है और यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो दिल्ली पुलिस ने बनाया है इसको या फिर इसरो ने बनाया है? देखिए दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से लॉन्च किया, इसको करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को पालन करने में भी मदद करेगा ये। अब देखिए, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को अस्पतालों, सुपरमार्केट और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके संपर्क में आए बिना लोगों को स्कैन करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही इसमें केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र को सीधे लाइव इमरजेंसी भेजने की सुविधा भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के संबंध में विचार करना है। देखिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कल मनाया गया होगा। यह दिवस भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को दुनिया भर में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को उन गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाता है जो प्रदर्शित करता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति यूनेस्को के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, अर्थात कैसे शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण किया जा सकता है। समाजों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत के संबंध में विचार करना है। देखिए सचेत जो है वो 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में पहला पोत है। इसका डिज़ाइन एवं निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। कौन सा करेक्ट है? पहला तो करेक्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तीसरा भी करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में पहला पोत है और सचेत का डिज़ाइन एवं निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, इसलिए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइब्रोइन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन है। यह पके हुए रेशम में पाई जाती है। देखिए फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन तो है, पके हुए रेशम में थोड़ी मिलेगी, कच्चे रेशम में पाई जाएगी ना। तो गलत है सेकंड वाला स्टेटमेंट, केवल एक। तो देखिए फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन है। कच्चे रेशम में 2 प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहते हैं सेरिसिन एवं फाइब्रोइन। रेशेदार कृमि द्वारा फाइब्रोइन का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी विषय से जुड़ी हैं। तो फाइब्रोइन जो है वो कच्चे रेशम में पाई जाती है, ना कि पके हुए रेशम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाचारों में दिखाई देने वाला C450 C451 क्या है?
C450 C51 क्या है? क्या पार्कर सोलर प्रोब के रोवर हैं दोनों? कोविड-19 से निजात दिलाने वाली यूरोपीय वैक्सीन है क्या? या फिर भारतीय तटरक्षक बल की इंटरसेप्टर नौकाएं हैं? या फिर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है एक विशालकाय उल्कापिंड जो 21 मई को पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरेगा? तो C45 और C451 ना तो ये कोई उल्कापिंड है, ना ही यूरोपीय वैक्सीन है, ना ही पार्कर सोलर प्रोब के रोवर हैं। यह भारतीय तटरक्षक बल की इंटरसेप्टर नौकाएं। ऑप्शन नंबर भी है इसका उत्तर, न्यूज़ में है ये। तो देखिए C45 C451 भारतीय तटरक्षक बल की इंटरसेप्टर नौकाएं हैं जिन्हें हजीरा स्थित लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में ही डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है और ये नवीनतम नौवहन तथा संचार उपकरणों से सुसज्जित हैं। तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समाचारों में रहे पद तिलैया, मेथान और कोणार्क किससे संबंधित है? क्या थोरियम के भंडार हैं? क्या उत्तराखंड में खोजे गए पाषाणकालीन स्थल हैं? क्या जल के भंडार हैं? कर्नाटक में स्थित सोने की खानें? क्या है? तिलैया, मेथान, कोणार्क। तो कर्नाटक की सोने की खानें नहीं है, उत्तराखंड में खोजे गए पाषाणकालीन स्थल नहीं है, ना ही ये थोरियम के भंडार हैं, ये हैं जल भंडार, सी। तो देखिए अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की स्थापना की गई थी और मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन डीवीसी द्वारा केवल 4 बांधों तिलैया, मेथान, केनार और पंचेत का निर्माण किया गया। तो ये भी न्यूज़ में इसलिए पूछ लिया गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रही दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट किस संस्था या संगठन ने जारी की है? दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट वर्ल्ड आर्थिक मंच ने मतलब विश्व आर्थिक मंच ने जारी नहीं की है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क ने भी जारी नहीं की है। विश्व व्यापार संगठन ने भी नहीं जारी की है। ये जारी की है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस दक्षिण एशिया क्षेत्र के आर्थिक घटनाक्रम से जुड़ी एक छमाही रिपोर्ट है, मतलब 6 महीने में 6 मंथ में आती है ये। और इस रिपोर्ट में क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता, विकास और समृद्धि के साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों में मुख्यतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है। जारी करता है 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार। गोल कार्यक्रम जो समाचारों में बना हुआ है किससे संबंधित है? गोल कार्यक्रम जो समाचारों में बना हुआ है SC/ST समुदाय से संबंधित ये नहीं है, कोरोना वायरस से संबंधित भी नहीं है यह है आदिवासियों से संबंधित और आदिवासी युवाओं हेतु एक डिजिटल कार्यक्रम है ये। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने के द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। गोल का पूरा नाम क्या है? गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन अस लीडर्स गोल। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपने गुरुओं, शिक्षकों के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं और सपनों और प्रतिभाओं को साकार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना। तो देखिए अभी जो बोला गया था SC/ST समुदाय, तो ST समुदाय से तो संबंधित होगा ही ये, SC समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है वो ST वर्ग में ही आता है, इसलिए ST समुदाय से है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश में तेज़ी से फैल रहे इवेंट बोट
नामक एक मेलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है, इसके संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? तो इवेंट बोट है क्या ये? देखिए, यह वायरस या मेलवेयर लोगों की बैंकिंग संबंधी जानकारियां चुराने के उद्देश्य से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इवेंट बोट एक प्रकार का ट्रोजन मेलवेयर है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के प्रयोग से उपयोगकर्ता के सिस्टम में पहुंच जाता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या होगी? 50 बार बताया होगा मैंने। ट्रोजन एक ऐसा मेलवेयर अथवा वायरस होता है जो प्रथम दृष्टया तो वैध लगता है, किंतु असल में इसका निर्माण उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब पहली बार में आप देखोगे तो लगेगा हाँ भाई कोई ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, जिसे उस पर क्लिक किया जाएगा तब क्या होगा, आपकी जानकारी उसके पास चली जाती है। अब देखिए, मेलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए उसकी गति को बढ़ा देता है। अच्छा, वायरस सिस्टम की गति को बढ़ाते हैं कम करते हैं? चलाया तो होगा ना आपने भी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। या फ़ोन हैंग होने लगता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है, लैपटॉप हैंग होने लगता है, तो बढ़ा तो सकता ही नहीं है, गलत है वाला डी। बाकी करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश में तेज़ी से फैल रहे इवेंट बोट नामक एक मेलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है और इस संबंध में CERT इंडिया द्वारा, CERT इंडिया मतलब इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार ये जो वायरस है, ये जो मेलवेयर है, लोगों की बैंकिंग संबंधी जानकारियां चुराने के उद्देश्य से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इवेंट बोट एक प्रकार का ट्रोजन मेलवेयर है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के प्रयोग से उपयोगकर्ता के सिस्टम में पहुंच सकता है। अब देखिए, ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर अथवा वायरस होता है जो प्रथम दृष्टया में वैध तो लगता है, किंतु असल में इसका जो निर्माण है उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह मेलवेयर उपयोगकर्ता के मैसेज भी पढ़ सकता है, जिसका अर्थ क्या हो गया कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को काफ़ी आसानी से बाईपास कर सकता है। मेलवेयर किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से संबंधित संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे धीरे कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। धीमा, उसकी गति नहीं बढ़ाते वायरस, धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा 11th पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है, जिन्हें चीन की सरकार ने, चीन के अधिकारियों ने 1995 में ये कहकर गिरफ्तार कर लिया था कि इन्हें 6 वर्ष की उम्र कैद हम देंगे, लेकिन तब से अभी तक देखिए कितने साल हो गए। तो ये चर्चा का विषय है। अब चर्चा का विषय क्या है? जो लामा है, लामा एक तरह से सरनेम जो भी लगा है पंचेन के आगे, ये लामा क्या है इसके संदर्भ में बताना है आपको। तो देखिए, लामा बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया जाता है जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। अधिकांश लामाओं को विभिन्न अवतारों का पुनर्जन्म माना जाता है। अधिकांश लामाओं को विभिन्न अवतारों का पुनर्जन्म माना जाता है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए, लामा जो है बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसे आधिकारिक तौर पर केवल उन चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया जाता है जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश लामाओं को विभिन्न अवतारों का पुनर्जन्म माना जाता है और पदानुक्रम में उनके स्थान इन पुनर्जन्म की पहचानों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब मुद्दा क्या है? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है, जिन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा 1995 में मात्र 6 वर्ष की उम्र कैद के लिए गिरफ्तार किया था। अब देखिए, वर्ष 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गुदेन चोकेई नियमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना गया था। इस घोषणा के कुछ दिनों के पश्चात ही 11वें पंचेन लामा समेत उनका पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और इसके पश्चात उन्हें कभी नहीं देखा गया।
तो इसी 11वें पंचेन लामा को छोड़ने के लिए अमेरिका की सरकार ने चीन से क्या किया है, आग्रह किया है। 1995 से अब तक कितने साल हो गए देखा जाए तो, कम से कम 25 साल 2020 चल रही है। और 6 माह की इन्होंने सज़ा दी थी, 6 वर्ष की उम्र कैद। तो ये न्यूज़ में है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें लामा क्या है इसका अर्थ जो है स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।